हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। ट्रांसजेनेसिस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत यूज़ होने वाला एक टेक्निक है। इस टेक्निक में एक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले जीन्स, जिसे हम डिज़ायर्ड जीन कहते हैं, उस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस में वह जीन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, उस जीन को ट्रांस जीन कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में इन जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस प्रोसेस में वह दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में मैनिपुलेशन किया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। जेनेटिकली मैनिपुलेटेड बैक्टीरिया और यीस्ट को जेनेटिकली मैनिपुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जेनेटिकली मैनिपुलेटेड प्लांट्स को जेनेटिकली मैनिपुलेटेड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। जेनेटिकली मैनिपुलेटेड एनिमल्स को जेनेटिकली मैनिपुलेटेड एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल को सबसे पहले 1982 में रॉल्फ ब्रिंस्टर नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इन्होंने एक चूहे के ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन को दूसरे चूहे के मेटेलोथियोनिन 1 जीन में ट्रांसफ़र करके एक सुपर माउस का फॉर्मेशन किया था। ट्रांसजेनेसिस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी ट्रांसजेनेसिस और परमानेंट ट्रांसजेनेसिस। टेम्परेरी ट्रांसजेनेसिस वह ट्रांसजेनेसिस जिसमें ट्रांसफर्ड जीन डॉटर सेल में ग्रेजुअली डिसअपियर होते जाते हैं। और परमानेंट ट्रांसजेनेसिस वह ट्रांसजेनेसिस जिसमें ट्रांसफर्ड जीन डॉटर सेल में परमानेंट होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते जाते हैं। ट्रांसजेनेसिस की प्रोसेस को करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। पहला रिट्रोवायरल मेथड, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन मेथड, तीसरा ट्रांसफेक्शन या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। सबसे पहले रिट्रोवायरल मेथड देखते हैं। रिट्रोवायरल मेथड वह मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डिज़ायर्ड जीन को रिट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म के एग में ट्रांसफ़र कर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। इस मेथड में 8 किलो बेस पेयर से भी छोटे जीन को रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस मेथड में जनरली रिट्रोवायरस के रूप में मुरैन ल्यूकीमिया वायरस को यूज़ किया जाता है। रिट्रोवायरल मेथड 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसकी पूरी प्रोसेस को यदि हम रेट में देखते हैं तो इस रेट में सबसे पहले एक कल्चर मीडिया में माउस सेल लाइन को मुरैन ल्यूकीमिया वायरस के साथ इन्फेक्शन कराया जाता है। इस इन्फेक्शन की प्रोसेस में मुरैन ल्यूकीमिया वायरस का आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इस डीएनए को रिट्रोवायरल डीएनए कहते हैं। एक दूसरे कल्चर मीडिया में डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेटेड डिज़ायर्ड
जीन में नियोमायसिन रेजिस्टेंस जीन को मिक्स करते हैं, साथ ही साथ इसमें लाइगेज एंजाइम ऐड करते हैं। इस लाइगेज एंजाइम के कारण डिज़ायर्ड जीन नियोमायसिन जीन के साथ बाइंड हो जाता है। अब इन दोनों कल्चर मीडिया में एक ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के कारण नियोमायसिन रिस्ट्रिक्शन जीन, डिज़ायर्ड जीन और रिट्रोवायरल डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस वाले एंड्स बन जाते हैं। अब एक फ्रेश कल्चर मीडिया में इन तीनों को आपस में मिक्स किया जाता है। जब आपस में मिक्स किया जाता है तो नियोमायसिन रेजिस्टेंस जीन, डिज़ायर्ड जीन और रिट्रोवायरल डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपस में फ्यूज़ होकर एक हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इस हाइब्रिड डीएनए वाले कल्चर मीडियम में अब हम माउस सेल लाइन को मिक्स करते हैं, साथ ही साथ इसी कल्चर मीडिया में कैल्शियम फॉस्फेट ऐड करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेजेंस के कारण ये माउस सेल लाइन में हाइब्रिड डीएनए इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होकर एक फ्यूज्ड सेल लाइन का फॉर्मेशन करता है। अब इस फ्यूज्ड सेल लाइन को एक हेल्पर मुरैन ल्यूकीमिया वायरस के साथ इन्फेक्ट कराया जाता है। इन्फेक्शन की प्रोसेस में मुरैन ल्यूकीमिया वायरस का आरएनए एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ इस फ्यूज्ड सेल लाइन का डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब ये आरएनए वायरल कैप्सिड के साथ पैक हो जाता है और पैक होकर एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। उस पार्टिकल को इन्फेक्टिव रिट्रोवायरल मुरैन ल्यूकीमिया वायरस पार्टिकल कहते हैं। इस पार्टिकल को यहाँ से आइसोलेट कर लिया जाता है। अब एक फ्रेश डोनर माउस जो फीमेल माउस होती है उसके यूटेरस में डेवलपिंग एम्ब्रियो जो 8 सेल स्टेज में होता है, इस 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को उस फीमेल के यूटेरस से आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके एक फ्रेश कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं। कुछ समय के बाद इसी कल्चर मीडिया में इन्फेक्टिव रिट्रोवायरल पार्टिकल को ऐड करते हैं। ऐड करने से इस कुछ समय के बाद इस कल्चर मीडिया में 2 प्रकार के सेल्स मिलते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिसमें कि आरएनए प्रेजेंट होता है और दूसरे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिसमें आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। अब इस कल्चर मीडिया में नियोमायसिन एंटीबायोटिक डालते हैं। इस एंटीबायोटिक के कारण इस कल्चर मीडिया में उपस्थित केवल रिकॉम्बिनेंट सेल्स जीवित रहते हैं और शेष नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स इस कल्चर मीडिया में मर जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट सेल्स के आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब इस कल्चर मीडिया से इस रिकॉम्बिनेंट सेल को आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके एक सॉरोगेट मदर के बॉडी के अंदर यूटेरस में इस रिकॉम्बिनेंट सेल को इम्प्लांट कर दिया जाता है और इम्प्लांट करने के बाद इस फीमेल को एक वैसेक्टोमाइज्ड मेल के साथ मेट कराया जाता है। इस मैटिंग से फीमेल के बॉडी का यूटेरस इनलार्ज हो जाता है और यूटेरस के इनलार्ज होने से इस फीमेल का पेट फूल जाता है। इस स्टेज को हम स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन कहते हैं। अब ये स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन की फीमेल में 3 हफ्ते के कंप्लीट प्रेगनेंसी के बाद
ये फीमेल दो प्रकार के पप्स प्रोड्यूस करती हैं, नॉर्मल प्रोड्यूस्ड और ट्रांसजेनिक पप्स। और इस पप्स में से ट्रांसजेनिक पप्स को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के हेल्प से आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर लिया जाता है। ट्रांसजेनेसिस की दूसरी प्रोसेस को हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड वह मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डिज़ायर्ड जीन को माइक्रो पीपेट की हेल्प से दूसरे ऑर्गेनिज्म के फर्टिलाइज्ड एग में इंजेक्ट कर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड 11 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसका एग्जाम्पल हम रेट में देखते हैं। तो रेट में सबसे पहले एक नॉर्मल फीमेल जो माउस है, उस माउस को प्रेग्नेंट मेरेंस सीरम और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के कारण ये नॉर्मल फीमेल माउस एक सुपर ओव्यूलेटेड फीमेल माउस में कन्वर्ट हो जाती है। ये माउस लगभग 30 से 34 एग डिस्चार्ज करती है। अब इस सुपर ओव्यूलेटेड फीमेल को एक नॉर्मल मेल माउस के साथ मैट कराया जाता है। मैटिंग के फलस्वरूप इस फीमेल के बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है। इस प्रोड्यूस्ड एग को फीमेल के ओविडक्ट से आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके एक बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन में कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद इस एग को माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में इस एग में दो प्रकार के न्यूक्लियाई दिखते हैं। एक न्यूक्लियाई जो कि साइज में छोटा होता है, इस न्यूक्लियाई को फीमेल प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं, और एक बड़ा न्यूक्लियाई होता है जिसे हम मेल प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। अब एक होल्डिंग पीपेट की हेल्प से इस एग के पोजीशन को फिक्स किया जाता है। अब एक माइक्रो पीपेट जिसमें डिजायर्ड जीन होता है, इस माइक्रो पीपेट को मेल प्रो न्यूक्लियाई के अंदर इंसर्ट कराते हैं और इस डिजायर्ड जीन को इस मेल प्रो न्यूक्लियाई के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट करा देने से ये मेल प्रो न्यूक्लियाई एक माइक्रो इंजेक्टेड एग में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस माइक्रो इंजेक्टेड एग के 20 से 25 एग को अब हम एक फास्टर ग्रोइंग फीमेल के बॉडी के यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। अब इस फीमेल को एक वेसेक्टोमाइज्ड मेल के साथ मैट कराया जाता है। मैटिंग कराने से ये फीमेल स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन में बदल जाती है। अब स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन की फीमेल 3 हफ्ते की कंप्लीट प्रेगनेंसी के बाद 2 प्रकार के पप्स को जन्म देती है, एक नॉर्मल पप्स और दूसरे ट्रांसजेनिक पप्स। इन पप्स में से ट्रांसजेनिक पप्स को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर लिया जाता है। ट्रांसजेनेसिस की तीसरी प्रोसेस को हम ट्रांसफेक्शन या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड कहते हैं। वह मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डिजायर्ड जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के इनर मास या जिसे हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, उस स्टेम सेल्स में ट्रांसफ़र कर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। उस मेथड को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेथड कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेथड 11 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम रेट में देखते हैं। तो एक फीमेल के बॉडी में डेवलपिंग स्टेज के ब्लास्टोसिस्ट को उस फीमेल के यूटेरस से आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेटेड ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास में
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को इस ब्लास्टोसिस्ट से आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके एक बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन में कल्चर करते हैं। एक दूसरे कल्चर मीडिया में डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। अब इस आइसोलेटेड जीन के साथ नियोमायसिन रेजिस्टेंस जीन को बाइंड किया जाता है। अब इस नियोमायसिन और डिजायर्ड जीन वाले डीएनए में एक छोटे साइज के होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस को ऐड किया जाता है। तो ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस इन नियोमायसिन रेजिस्टेंस जीन और डिजायर्ड जीन के साथ फ्यूज होकर एक लीनियरली अरेंज हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब एक तीसरे टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया लेते हैं। इस कल्चर मीडिया में आइसोलेटेड एम्ब्रियोनिक सेल्स को मिक्स करते हैं। साथ ही साथ इसी कल्चर मीडिया में हम कैल्शियम फॉस्फेट को ऐड करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट को ऐड करने के कारण ये हाइब्रिड डीएनए कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर ये हाइब्रिड डीएनए इंसर्ट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार इस टेस्ट ट्यूब में दो प्रकार के सेल्स बनते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिसमें ये हाइब्रिड डीएनए प्रेजेंट होगा, और दूसरे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिसमें ये हाइब्रिड डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ समय के बाद इसी कल्चर मीडिया में नियोमायसिन एंटीबायोटिक को ऐड करते हैं। इस नियोमायसिन एंटीबायोटिक के कारण इस कल्चर मीडिया में उपस्थित नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स मर जाते हैं और केवल रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जीवित रहते हैं। अब इस जीवित रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक सेल्स को एक नए फ्रेश ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास में या एम्ब्रियोनिक सेल्स के बीच में इम्प्लांट किया जाता है। अब इस इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट को एक नए सुपर मदर के यूटरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब इस सुपर मदर को एक वेसेक्टोमाइज्ड मेल के साथ मैट कराया जाता है। इस मैटिंग से ये फीमेल स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन में बदल जाती है और ये स्यूडो प्रेग्नेंट कंडीशन की फीमेल 3 हफ्ते के कंप्लीट प्रेगनेंसी के बाद 2 प्रकार के पप्स को जन्म देती है। एक नॉर्मल पप्स और दूसरे ट्रांसजेनिक पप्स। इन पप्स में से ट्रांसजेनिक पप्स को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की सहायता से आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर लिया जाता है। ट्रांसजेनिक प्रोसेस के द्वारा बने हुए जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इन तीनों प्रोसेस में अधिकतर माइक्रो इंजेक्शन मेथड का उपयोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इस माइक्रो इंजेक्शन मेथड की सहायता से कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड किए गए हैं। इन एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यदि हम देखते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप किए गए हैं इस मेथड के द्वारा। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक ईस्ट। कुछ पोरीफेरंस ट्रांसजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा कुछ आर्थ्रोपोड्स डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक मॉस्किटो। इस मेथड का उपयोग करके ट्रांसजेनिक फिशेस डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक गोल्ड फिश, ट्रांसजेनिक सैल्मो। ट्रांसजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा कुछ ट्रांसजेनिक एविस डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक पोल्ट्री। ट्रांसजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा कुछ मैमल्स भी विकसित किए गए हैं। इन मैमल्स में जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक कैटल्स जैसे कि काऊ, ट्रांसजेनिक शिप, ट्रांसजेनिक गोट और ट्रांसजेनिक पिग या स्वाइन और ट्रांसजेनिक रैबिट।
इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की स्टडी हम अपने दूसरे वीडियो जिसका नाम है ट्रांसजेनेसिस एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स पार्ट 2 में इन एनिमल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। आशा है आप लोगों को ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनेसिस से संबंधित मेथड समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।